SLC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟು 16 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಮೇತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೇ ಲೇಖಕ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ कश्मीरी सेब पाठद प्रश्ने. दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಎರಡನೇ प्रश्ने. दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, सुनो, आज से कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना. ಮೂರನೇ प्रश्ने. आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है. ಇಲ್ಲಿ जाता है. मेरा बचपन पाठದ प्रश्न इल्लिದೆ. आशिया अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थीं. आशिया अम्मा जी अब्दुल कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती, केले के पत्ते पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಠದಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದು ಅಪರೂಪ. ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಆಗ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು. इंटरनेट का मतलब क्या है ಅಂದರೆ इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. आज इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है. ई गवर्नेंस क्या है. ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. ईमानदारों के सम्मेलन में पाठद प्रश्न. फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे. स्टेशन पर लेखक का खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गईं. फूल मालाएं मिलने पर लेखक ने सोचा, आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं बेच लेता. लेखक ने मंत्री को क्या समझाया. ಇದು ಸಹ ಅದೇ ಪಾಠದ प्रश्न. लेखक ने मंत्री को समझाया, ऐसा हरगिज मत कीजिए, ईमानदारों के सम्मेलन में ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೇ ಅಷ್ಟೇ. पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही. मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है. मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति तभी संभव है जब वो कि सुसमय पर जो भी कार्य करना है उसी समय मन लगाकर करना है. समय को नष्ट नहीं करना चाहिए. बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है. बालकृष्ण अपनी माता से इस प्रकार शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है. वह मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है. इसी गुस्से के कारण उसके साथ खेलने नहीं जाना चाहता. यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है. यशोदा कृष्ण के क्रोध को इस प्रकार शांत करती है कि हे कृष्ण, सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है. मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो. कर्नाटक संपदा प्रश्न ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ बांध और जलाशयों के क्या उपयोग हैं. कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियां बहती हैं. इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं. इनसे हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है. इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं. नांदेडದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा 10 गुना अधिक दूर है. बहुत कम सूर्य ताप पहुंचने से शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह कहलाता है. शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है. शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है.
शनि सबसे सुंदर ग्रह है कैसे? शनि ग्रह के चहुं ओर वलय यानी कंकण दिखाई देते हैं। वे गले के हार जैसे दिखते हैं, इसलिए शनि सबसे सुंदर ग्रह है। सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसे होता है? सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है? झूठ का सहारा लेते हैं तो मुंह काला करना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है।